मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में फर्स्ट पेपर मानव भूगोल जो चल रहा है उसमें मानव पर्यावरण के संबंधों के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। तो मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में जो पिछली वीडियो थी उसमें निश्चयवाद के बारे में बताया था। निश्चयवाद की विचारधारा जो जर्मन में जिसका जन्म हुआ था और जिसमें क्या माना गया था कि जो मानव है वह प्रकृति का दास है, अर्थात जैसी प्रकृति संभावनाएं देती है मानव को वैसा ही काम करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे विकास होने लगा वैसे वैसे इसमें क्या हुआ, परिवर्तन आने लगा। तो जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आता गया तो इस विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा। जो पहले निश्चयवाद थी अब उसका स्थान संभववाद विचारधारा ने ले लिया। आज हम संभववाद विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। तो संभववाद विचारधारा जो है यह किस देश में जन्मी, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, संभववाद शब्द किसने दिया और इसमें क्या बताया गया है, इस सब का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले निश्चयवाद के विरोध में जो विचारधारा आई तो उसको अपने क्या कहते हैं, संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ, अर्थात यह फ्रांस में जन्मी और इसके जन्म का जो श्रेय है या फिर अपने कहें संभववाद का जनक जो है उसे विडाल डी ला ब्लांश को माना जाता है। अर्थात विडाल डी ला ब्लांश जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने संभववादी विचारधारा को दिया। पर ये अक्सर कंफ्यूज हो जाती है कि संभववाद की जो विचारधारा है वो किसने दी है और संभववाद जो शब्द है वो किसने दिया है। अगर तो विचारधारा पूछ ले कि संभववादी विचारधारा के जनक कौन है तो विडाल डी ला ब्लांश आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संभववाद जो शब्द है वह किसने दिया है, तो जो संभववाद शब्द है वह फैब्रे ने दिया है। फैब्रे और विडाल डी ला ब्लांश दोनों ही फ्रांस के रहने वाले थे। अब संभववाद का अर्थ क्या होता है, तो संभववाद क्या है कि जैसे निश्चयवाद क्या मानता था कि मानव जो है वो प्रकृति का दास है, अर्थात जैसा काम प्रकृति देती है मानव को वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन जो संभववादी विचारधारा थे उसमें इन्होंने क्या परिवर्तन लेके आए कि मानव जो है वह स्वतंत्र है, प्रकृति उसको संभावनाएं देती है, अर्थात कि प्रकृति उसके सामने कुछ ऐसी अवस्थाएं रखती है या कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करती है, लेकिन मानव उसके लिए बाध्य नहीं है। मानव स्वतंत्र है कि वह प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों का या जो प्रकृति उसे संभावनाएं दे रही है वह उसका यूज़ किस तरह से करता है या उसको किस तरह से उपयोग में लेता है। तो अब जो संभववादी विचारधारा थे इन्होंने क्या किया, प्रकृति को सर्वोपरि न मानकर इन्होंने मानव को सर्वोपरि माना है। अर्थात जो मानव है वह प्रकृति का जन्मदाता है, अर्थात मानव अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति में परिवर्तन लाता है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ कोटेशंस भी दिए हैं, परिभाषा दी है। जैसे कि क्या कहा है कि मानव वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिकता दी गई, अर्थात इसमें जो मानव प्राकृतिक वातावरण के जो कार्य थे उनके स्थान पर इम्पोर्टेंस किसको दी जाने लगी, उसकी जगह पर जो प्राथमिकता थी वह मनुष्य को दी जाने लगी, अर्थात मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार इसमें परिवर्तन कर रहा है। तो इसके बाद अगर हम देखें जो विडाल डी ला ब्लांश है उनकी एक किताब थी मानव भूगोल के सिद्धांत, तो उसमें भी उन्होंने क्या किया है कि मानव को सर्वोपरि माना है। अर्थात क्या है कि उन्होंने ये कहा है कि प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री है, अर्थात प्रकृति मानव को अकेली सलाह दे सकती है कि आप लोगों ने ऐसा करना है, अर्थात प्रकृति उसके सामने संभावनाएं प्रस्तुत कर सकती है, पर मानव क्या है, स्वतंत्र है। मानव की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो उस संभावनाओं को लेता है या उसमें परिवर्तन करता है। तो क्या है कि मानव क्या है, एक स्वतंत्र प्राणी है, वह प्रकृति को उसी अकॉर्डिंग भी ले सकता है, उसमें परिवर्तन करके भी उसको यूज़ कर सकता है। तो ये संभववादी विचारधारा थी। विडाल डी ला ब्लांश के बाद जो देखें वो आए हैं कार्ल सावर। कार्ल सावर ने अपनी पुस्तक दी है सांस्कृतिक भूगोल, जिसको कल्चरल ज्योग्राफी कहते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी में भी उन्होंने क्या बताया है कि जो संस्कृति है वह मानव से प्रभावित होती है, अर्थात मानव क्या है, स्वतंत्र होता है कि वह अपनी किस तरह की संस्कृति या फिर किस तरह की जो अपनी अर्थव्यवस्था है या किस तरह के काम है वह करता है। हालांकि प्रकृति का उस पर प्रभाव पड़ता है कि जैसी प्रकृति होती है मानव उसके अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन मानव स्वतंत्र होता है, वह उसमें परिवर्तन भी करता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें सावर के बाद जो जीन्स ब्रूनश आए हैं, जीन्स ब्रूनश भी संभववादी विचारधारा के समर्थक थे, ये भी फ्रांस के रहने वाले थे। जीन्स ब्रूनश ने क्या कहा है कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता है,
वर्ण उसमें परिवर्तन करने के लिए क्रियाशील रहता है, कि प्रकृति उसके सामने जैसा संभावनाएं दे रही है या वातावरण जैसा उसके सामने आ रहा है, मनुष्य चुपचाप उसको वैसा नहीं लेता है। मनुष्य क्या है, अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। अर्थात क्या है कि जो संभावनाएं उसको मिल रही हैं वह अगर तो उसके अकॉर्डिंग है तो वह उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है, लेकिन अगर वह उसके अनुसार नहीं है या उसके अनुकूल नहीं है तो वह उसमें क्या है, परिवर्तन भी कर सकता है। कुछ समायोजन भी करता है और कुछ उसमें परिवर्तन भी करता है। हीगल महोदय जो आए उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात नहीं करना। अर्थात क्या है कि जो वातावरण और निश्चयवाद है उसमें उन्होंने बिल्कुल हट के बात की। उन्होंने कहा है कि मानव अपनी इच्छा से काम कर सकता है। तो इस तरह से क्या था कि जो संभववादी विचारधारा आ गई उनमें उन्होंने ये चीज़ पर बल दिया कि मानव क्या है, स्वतंत्र है, वह प्रकृति में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने राजस्थान में देख सकते हो कि यहाँ पर पहले मरुस्थल था, हालांकि मरुस्थल तो अब भी है, लेकिन पहले क्या था यहाँ पर जो तो राजस्थान के मरुस्थल की बात अपने कर रहे थे कि राजस्थान में क्या है कि पहले मरुस्थल था, जैसे बीकानेर जिले का हो गया और इसके आसपास वाले जैसलमेर, जोधपुर हो गए। हालांकि मरुस्थल तो अभी भी है, लेकिन मानव ने क्या किया है कि अपनी सुविधा के अनुसार इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना लेके आए हैं। तो जिसमें क्या है कि उस जो मरुस्थल था, हालांकि मरुस्थल था और वहाँ पे कोई फसल नहीं हो सकती थी, लेकिन क्या है कि मानव ने अपनी इच्छाओं में परिवर्तन करके, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार उस प्रकृति में परिवर्तन करके वहाँ पर क्या है, इंदिरा गांधी नहर लेके आई और अब वहाँ पे क्या है, बहुत एरिया ऐसा है जिसमें क्या है, कृषि होने लग गई है। तो इस प्रकार क्या है कि अपने ये प्रेजेंट टाइम में एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि क्या है, मानव क्या है, प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है और करता भी है। लेकिन अगर अपने कह दें कि वर्तमान स्थिति देखें या फिर अपने पहले की स्थिति के बारे में भी बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि प्रकृति क्या है कि मानव को संभावनाएं देती है, लेकिन मानव स्वतंत्र है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें क्या है कि प्रकृति मानव को प्रभावित करती है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसमें मानव उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो विचारधारा है इन्होंने मानव को सर्वोपरि माना है। हालांकि धीरे धीरे इसका भी विकास जैसे होगा इसका भी क्या है, विरोध होने लग जाएगा या आलोचना होने लगेगी। तो इसके बाद नई विचारधारा आ जाएगी जिसको अपने क्या है, नव निश्चयवादी विचारधारा कहेंगे। तो नव निश्चयवादी विचारधारा के बारे में अपने कल पढ़ेंगे। तो ये था आज संभववाद की विचारधारा। थैंक यू।